प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर हरेंद्र देव सिंह, कार्डियोलॉजिस्ट, कृष्णा हार्ट केयर, जौनपुर। मैं आपसे आज इसलिए मुखातिब हूँ कि आजकल जो है प्लेटलेट के लिए हुआ बना हुआ है। डेंगू हो, स्क्रब टाइफस हो या मलेरिया हो, कि इन तमाम बुखारों में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, ये दुनिया जानती है। लेकिन प्लेटलेट कम होना कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप जो खौफ में आ जाएं, जैसे कोरोना काल में आ जाते थे। प्लेटलेट की गिनती अलग अलग लैबों में बदलती रहती है, यह एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों की प्लेटलेट पहले से ही कम रहती है, कुछ लोगों की ज़्यादा रहती है। तो अगर प्लेटलेट आपका कम है तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट कम अगर 50,000 से कम है, 40,000 से कम है और आपके शरीर में किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं है, कोई लक्षण नहीं है कि आपके शरीर में चिट्टी चकत्ते पड़ रहे हैं या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है या आपका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है या आपको अनावश्यक बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, इन तीनों परिस्थितियों में ही आपको किसी चिकित्सक से या प्लेटलेट की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ जांच को लेकर के कि डेंगू हो गया, आपका प्लेटलेट 45,000 है, 30,000 है, फिर भी आप चल फिर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ठीक ठाक हैं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, तो आपको किसी तरह से प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं है। तो प्लेटलेट के लिए परेशान मत हो, प्लेटलेट की संख्या से ना परेशान हो। प्लेटलेट की संख्या के साथ आप उसके सिम्टम, उसके जो लक्षण, ब्लड प्रेशर कम होना, एक्सेसिव वीकनेस होना, शरीर के किसी हिस्से से रक्त का स्राव होना, अगर ये सब नहीं होता है तो आपको बिल्कुल खौफ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहें, ये बीमारियां 70 से 80% खुद ठीक होती हैं। बाकी अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है तो एक कुशल चिकित्सक से सलाह लेकर के एक सलीकेदार आप इलाज करें और कोशिश ये करें कि अनावश्यक बिना मतलब की दवाइयाँ ऐसे वक्त में ना खाएं जो स्वयं प्लेटलेट को कम करती हैं। प्लेटलेट कम होती हैं किसी भी बहुत सारी समस्याओं में कम हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियों में कम हो जाती हैं, लेकिन अनावश्यक ढंग से आप प्लेटलेट की संख्या किसी लैब से करा करके, किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर के खौफ में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्लेटलेट कम होने के बावजूद आप शारीरिक रूप से कोई दुर्बलता या ये बाकी की जो बातें मैंने बताई हैं आप में नहीं है। दूसरी बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि मलेरिया के लिए बता दे रहा हूं, क्योंकि इस समय तीन जो वायरल फीवर चल रहा है, मुख्य तौर पर डेंगू फीवर चल रहा है, स्क्रब टाइफस चल रहा है और मलेरियल फीवर चल रहा है, या कुछ आंत्रशोथ के भी मरीज़ हैं। तो मलेरिया के लिए अगर आप हफ्ते में 1 क्लोरोक्वीन की गोली का इस्तेमाल करें तो ये जो महीने होते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें अगर महीने में 4-4 गोलियों का इस्तेमाल हर हफ्ते एक करें तो निश्चित रूप से आपको मलेरिया से बचने की मदद मिलेगी। और ये दवाइयाँ बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, जो खाने में निरापद हैं, जिनका बहुत कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इनका इस्तेमाल करके मलेरिया से प्रोफाइलेक्सिस कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी जिसके लिए हम आपको ताकीद करना चाहते थे और कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू।